यूपी में भी है पाकिस्तान। एक नया खुलासा किया है प्रख्यात संत बहुभाषाविद जगत गुरु। नाम आप समझ गए होंगे, वही चित्रकूट वाले बेचारे। पिछले दिनों बहुत ट्रोल हुआ। प्रेमानंद जी महाराज को इन्होंने जो कहा था कि एक श्लोक का अर्थ बताएं, संस्कृत के एक शब्द को बोलकर दिखाएं, ऐसे कह करके फिर बाद में कहा कि प्रेमानंद जी महाराज हमारे बच्चे हैं। अब आप समझ गए होंगे, महाराज श्री की कथा चल रही थी। श्री राम भद्राचार्य, जौनपुर जन्म हुआ, चित्रकूट में इनका आश्रम है। जगत गुरु हैं, 22 भाषाओं के जानकार हैं, पद्म पुरस्कारों को भी प्राप्त किया है, अन्य सैकड़ों पुरस्कार इनकी झोली में हैं। लेकिन अब महाभारत कालीन जो मेरठ का इलाका है, जहाँ से आज़ादी प्रस्फुटित हुई थी 1857 में, उस इलाके में 7 दिन की कथा थी महाराज श्री की। और महाराज श्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी पाकिस्तान है। अब इसे लेकर के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि क्या बोल रहे हैं श्री राम भद्राचार्य। अरे जहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी हों, हिंदू हृदय सम्राट गोरक्ष पीठाधीश्वर, वहाँ दूसरी पारी खेल रहे हों, फिर भी उत्तर प्रदेश में अभी भी पाकिस्तान है। यह क्या बोल रहे हैं श्री राम भद्राचार्य। अब देखा जाए तो कह रहे हैं शंकराचार्य जी कि योगी जी के क्षेत्र में, उनके यूपी में पाकिस्तान कैसे हो सकता है। बहुत बड़ा प्रश्न उठा दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में तो पिछले 5-6 वर्षों से आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हैं और कहा जाता है कि वो बड़ी बारीकी से कार्य कर रहे हैं। उनके राज में राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है। योगी जी के राज में पाकिस्तान, कैसी बात। सुन करके धक्का लग रहा है। कहीं आपके सुनने में समझने में अंतर हुआ होगा पत्रकार बंधु। योगी जी के राज में पाकिस्तान कैसे हो सकता है, और अगर राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं तो फिर बड़ा आश्चर्य। देखा जाए रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य, जिनका जन्म 1950 में हुआ, पीएचडी भी हैं, डिलीट भी हैं, और फिर बहुभाषाविद हैं। प्रधानमंत्री जी जाते हैं मत्था टेकते हैं, मुख्यमंत्री जी जाते हैं मत्था टेकते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों जो उन्होंने कहा प्रेमानंद जी महाराज को लेकर के, उसे लोग उससे आग बबूला हो गए। वैसे कई मुकदमे भी हैं महाराज जी पर। महाराज जी पर मुकदमा है। एक बार कहा था, मरे मुलायम काशी राम, मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। मतलब एक तरह से अप्रचार भी था। मरे मुलायम कांसी राम नारा पहले दिया गया था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो बाबा बहुभाषाविद हैं, जानकार हैं, तो उन्होंने कहा मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। इन्होंने यह भी कहा कि 3 बच्चे कम से कम हिंदुओं के होना चाहिए। 1 बच्चा 2 बच्चा नहीं, 3 बच्चा अगर होगा तो बैलेंस बनाएंगे, नहीं तो इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है और आने वाले समय में यह ठीक नहीं है। जहाँ तक मनु महाराज का सवाल है, मनु संहिता को भी इन्होंने कहा कि तोड़ मरोड़ करके उसे बताया गया है। मनु महाराज ने कभी नारी का अपमान नहीं किया था। यह भी कहा कि मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्रियाँ थीं, 2 बच्चों से अनुपात बिगड़ेगा। इसलिए अब यह सीख महाराज जी को अन्य लोगों को भी देना चाहिए। बहरहाल हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि हमसे अच्छे लोग हैं। जिन लोगों ने उस तरह का वस्त्र धारण किया है, मैं सबको प्रणाम कर लेता हूँ। वह किसी भी धर्म के हों, लगेगा कि धर्मगुरु हैं, अग्रिम पंक्ति के हैं, तो मैं प्रणाम कर लेता हूँ कि ठीक है, यह बंदा हमसे अच्छा होगा। तो दोस्तों, कथा 7 दिवसीय थी, यह समाप्त हो गई है। कई विवादित बयान उसमें आए, जिसे लेकर के ट्रोल किया जा रहा है। और महाराज श्री का जो वीडियो किया था, जिसमें प्रेमानंद महाराज को उन्होंने कहा था, इसे लेकर के काफ़ी जलालत भी हुई। उन्होंने अंत में यह भी कहा कि हमारे पुत्रवत हैं प्रेमानंद जी महाराज,
और बालक स्वरूप हैं। हमारे कहने का मंतव्य यह नहीं था। तो दोस्तों, यह राज शंकराचार्य जी इस समय गाय बचाने के लिए घूम रहे हैं बिहार में। बिहार के समस्त जिलों को टच कर रहे हैं। 12 से संभवतः पटना से उनका शुरू हुआ है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का उनका कहना है कि गाय काटने का लाइसेंस देने वाले पार्टी, यानी सीधे सीधे उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका कहना है कि जो गाय काटने का लाइसेंस देते हैं, खबरदार जो आपने उनको वोट दिया, अगर उनको आपने वोट दिया तो आपको भी गाय काटने का पाप लगेगा। शंकराचार्य जी का यह भी कहना है कि जो लोग गाय कटवाने वाली कंपनियों से चंदा लेते हैं वह बड़े पाप के भागी हैं। उनके पाप में अगर आप भी उनको वोट देते हैं तो आपको भी पाप लगेगा। अब सवाल यह उठता है कि गाय कटवाने वाली कंपनी से चंदा सबसे अधिक तो मोदी जी ने लिया, उसके बाद अन्य दलों ने भी लिया, केजरी भाई भी उसमें छक्का मारे, कांग्रेस ने भी दूसरे नंबर पर कांग्रेस ने ही लिया है चंदा। गाय काटने पर, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो शंकराचार्य जी बताएं कि वोटवा किसको दिया जाएगा। मैं शीघ्र ही उनका इंटरव्यू करूंगा, देखता हूं कहाँ, जैसे भी सुविधानुसार मैं करूंगा। तो शंकराचार्य जी को यह भी बताना पड़ेगा कि आखिर वोटवा किसको दिया जाए। सब तो गैया कटवाने वाली श्रेणी में है। अब अगर देखा जाए तो चलिए, किसी का नाम न लेने से अच्छा है कि कोई सीना ठोक करके अगर आए और यह कहे कि हम गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी ने सीना ठोक कर बोला कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें और बीफ का व्यापार पूरे देश से बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा बीफ के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है ब्राजील के बाद। ठीक है, उन्होंने कहा तो करना तो इनका काम है, लेकिन गौ माता की जय, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, करपात्री जी महाराज की जान ले लिया, कांग्रेस ने ही जान लिया। गाय के लिए उन्होंने आवाज उठाया था, तिहाड़ जेल से लेकर के क्या क्या, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज। तो कोई गाय को राष्ट्रमाता के लिए आगे आ नहीं रहा है। तो शंकराचार्य जी इस बात को बताएंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। श्री रामभद्राचार्य जी के इस बयान पर शंकराचार्य जी की तल्ख टिप्पणी कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, दूसरी पारी खेल रहे हैं, उसके बाद भी अगर उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान है तो यह कैसे हो सकता है। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।